नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संस्कृत में शपथ लेने वाले 21 विधायकों का होगा सम्मान। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी करेंगे सम्मानित। 5 जगहों की ताले तोड़कर चोरों ने मचाया आतंक। रात भर करते रहे चोरियां, सवालों के घेरे में पुलिस। राजस्थान के कलाकार ने पेंसिल की नोक पर बनाई भगवान राम की कलाकृति। मंदिर ट्रस्ट को की जाएगी भेंट। राज्यपाल के अभिभाषण से गरमाई सियासत। पायलट बोले, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का ऐसा बयान देना आश्चर्यजनक। अशोक गहलोत ने एक ट्वीट से राजस्थान की राजनीति में मचाई सियासी हलचल। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शुक्रवार को संस्कृत में शपथ लेने वाले 21 विधायकों का सम्मान करेंगे। संस्कृत भारती के जयपुर क्षेत्र के सचिव कृष्ण कुमार कुमावत ने कहा कि राजस्थान के 16वें विधानसभा सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों ने संस्कृत में शपथ लेकर इसके संरक्षण में सहयोग किया है और राजस्थान को गौरवान्वित किया है। उन्होंने विधायकों की तारीफ करते हुए कहा कि 21 विधायकों ने प्राचीन भाषा संस्कृत में शपथ लेकर गुजरात का गौरव बढ़ाया है। कृष्ण कुमार कुमावत ने आगे कहा कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत भारती और भारतीय मासिक पत्रिका के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार 19 जनवरी को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वासुदेव देवनानी समारोह में मुख्य अतिथि होंगे, जबकि संस्कृत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। राजस्थान के इन विधायकों ने संस्कृत में शपथ ली थी। राजस्थान के भरतपुर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं और सांसद सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ के सुरक्षा कर्मियों के बीच धक्का मुक्की हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अनुशासित और कैडर बेस्ड पार्टी माना जाता है, लेकिन विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में इसका उल्टा ही देखने को मिला। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोहली के सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करते हुए उलझ गए। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत करवाया। जिले में इन दिनों चोरों का आतंक चरम पर है और दौसा पुलिस चोरी की इन बढ़ती वारदातों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। चोरी की बढ़ती वारदातों से स्थानीय लोगों सहित व्यापारियों में भी आक्रोश है। बीती रात चोरों ने शहर में 5 अलग अलग जगहों पर चोरी की और फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद फुटेज के आधार पर पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोर 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार होकर आए थे। चोरों ने नया कटला स्थित कृष्ण वस्त्र भंडार का शटर तोड़कर 1500 रुपए चुरा लिए। दुकानदार ओम प्रकाश रावत ने बताया कि सुबह 6 बजे दुकान का शटर टूटा होने की सूचना मिलने पर चोरी की सूचना मिली। कोतवाली पुलिस पर मौके पर पहुंची। दूसरी चोरी की वारदात में मानगंज में मूलचंद मुरलीधर एंड कंपनी में दुकान का ताला तोड़कर 25,000 रुपए चुरा कर ले गए। दुकानदार देवेंद्र कुमार जैन ने बताया कि रात 9:15 बजे के करीब 4 चोर 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तीसरी वारदात पुराने शहर में पंसारेड बाजार में हैप्पी किराने की दुकान का शटर तोड़कर हुई, जहां चोर दुकान का शटर तोड़कर 9,000 रुपए नकद और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। चौथी चोरी की वारदात में चोरों ने पंसारेड बाजार में ही राम स्वरूप स्टोर का शटर तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन चोरी करने में असफल रहे। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्त और कलाकार अपने स्तर पर नए नए काम भी कर रहे हैं। इस बीच राजस्थान में भी इसका पूरा असर दिखाई दे रहा है। आगामी 22 जनवरी को करोड़ों भारतवासियों की आस्था के प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। इस उत्सव को मनाने के लिए हर कोई अपनी तरह से प्रयास में लगे हुए हैं। एक और जहां अयोध्या में 5 फीट से ज्यादा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहीं छोटी काशी जयपुर में एक ऐसा विश्व रिकॉर्डधारी कलाकार है जिसने पेंसिल की नोक पर प्रभु श्री राम का वनवासी स्वरूप उकेरा है। आपको बता दें कि स्वरूप की लंबाई मात्र 1.3 सेंटीमीटर है, जिसे नंगी आंखों से देख पाना असंभव है। इस आकृति में नवरत्न प्रजापति की भक्ति और कला का अद्भुत संगम आपको दंग कर देगा। प्रजापति की इच्छा है कि उनके द्वारा उकेरे गए राम की प्रतिमा को राम मंदिर के संग्रहालय में स्थान मिले।
राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से राजस्थान की सियासत गरमा गई है। शुक्रवार को राजस्थान के 16वें विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्यपाल कलराज मिश्र ने अभिभाषण में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और राज्य की खराब आर्थिक स्थिति के लिए पिछली कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष किया। इसे लेकर कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल को आड़े हाथों लिया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अभिभाषण में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर मिथ्या आरोप पढ़वा दिए, ये उचित नहीं है। उनके अलावा राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी राज्यपाल के अभिभाषण पर सवाल खड़े किए। पायलट ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का ऐसा बयान देना आश्चर्यजनक है। मालूम हो कि 16वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर कई हमले किए। राज्यपाल ने कहा कि गहलोत सरकार के समय कर्जे में बढ़ोतरी हुई, जल जीवन मिशन से जुड़े टेंडर्स में घोटाला हुआ, प्रदेश में प्रति व्यक्ति 70,000 रूपये कर्ज हुआ, रिफाइनरी में देरी का कारण भी राज्यपाल ने कांग्रेस सरकार को बताया। राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त होने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने उनके बयान की निंदा की है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुक्रवार को 16वें विधानसभा के सत्र में अपना अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और राज्य की खराब आर्थिक स्थिति के लिए पिछली कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष, जिसके बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अभिभाषण में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर मिथ्या आरोप पढ़वा दिए, ये उचित नहीं है। अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लिखा, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाएं ऐसी रही जिनकी चर्चा और सराहना प्रदेश नहीं पूरे देश में हुई। आमजन और कई विशेषज्ञों का तो ये मत है कि इन योजनाओं को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। नई सरकार का कर्तव्य है कि इन योजनाओं का और बेहतर ढंग से जनता को लाभ पहुंचाए और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से अपना विजन जनता के सामने रखे। ऐसा करने के बजाय सरकार ने राज्यपाल महोदय से अभिभाषण में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर मिथ्या आरोप पढ़वा दिए, ये उचित नहीं है। ऐसे कृत्य जनता के सामने इस नई सरकार की सोच को उजागर कर रहे हैं। दिघोष क्षेत्र के कमल सरोवर धाम डूंगरजा में चल रही अखंड श्रीराम चरितमानस की वर्षगांठ पर आयोजित श्रीराम कथा के छठे दिवस पर कथा व्यास आचार्य रामजी महाराज इटावा के द्वारा भरत के मामा घर से आने के बाद सीधे माता केकई और राम भैया को ढूंढते हुए उनके कक्ष में जाते, उन्हें इसका आभास तक नहीं होने दिया कि उनके प्राण प्रिय भैया और भाभी 14 साल के वनवास को अयोध्या से निकल गए। जानकारी होते ही वे रोते बिलखते और केकई माता को कोसते हुए कहते हैं, पुत्र कुपुत्र हो सकता है मगर माता कुमाता नहीं होती। इस बात को तुमने सिद्ध किया है, माता कुमाता होती है। ये कलंक, ये पाप मेरे सर पर लगा, लोग क्या कहेंगे। भरत ने अपने भाई को राजगद्दी के लिए वनवास करा दिया। तभी कौशल्या और सुमित्रा दोनों भरत को समझाती है कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, आओ उनका अंतिम संस्कार कर भैया को ढूंढने जाएंगे। राजा दशरथ की मृत्यु की खबर सुनकर भरत रोने लगते हैं। कर्म पूरा कर अयोध्या अपने भाई को वापस लाने के लिए निकल पड़ते। भरत राम के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगते हैं। फिर राम गले से लगाते हैं। भरत मिलाप के बाद तीनों माताओं का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं और माता सीता भी अपनी तीनों सास के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेती है। कथा के दौरान बड़े ही उदास और व्याकुल मन से श्री राम सीताराम का भजन कीर्तन हुआ। उसके उपरांत अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि कल 20 जनवरी को साल गांठ के उपलक्ष्य में यानी कि वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रामचरितमानस की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके उपरांत मुख्य अतिथि डॉक्टर एल शर्मा, मुख्य यजमान ललित पाठक व सभी भक्तों के द्वारा आरती की और सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। एयू उद्योगिनी प्रोग्राम एयू फाउंडेशन के संरक्षण में संचालित एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा है। इस कार्यक्रम के तहत एयू बैंक जरूरतमंद ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक एवं व्यवसाय संबंधी परामर्श प्रदान कराता है और उनके व्यवसाय स्थापित करने में मदद करता है। इसी के तहत फुलवाड़ा गांव हिंडोन में एयू फाउंडेशन और
प्योर इंडिया ट्रस्ट द्वारा महिलाओं के लिए उनके व्यवसाय के उद्घाटन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्योर इंडिया ट्रस्ट के क्रियान्वयन से उद्योगिनी योजना के अंतर्गत हिंडौन सिटी के 38 महिलाओं के व्यवसाय का उद्घाटन करवाया गया। प्योर इंडिया ट्रस्ट के संस्थापक श्री प्रशांत पाल ने बताया कि अब तक इस योजना के तहत राजस्थान में कुल 787 महिला उद्योगिनी को व्यवसाय प्रारंभ करवाकर आत्मनिर्भर बनाया जा चुका है, जिसमें हिंडौन सिटी में 151 महिला उद्योगिनी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमलेश मीणा, मुख्य प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र करौली एवं शरद त्रिपाठी, जिला संयोजक जिला नेहरू युवा केंद्र थे। दिनेश बैरवा, एक्शन फॉर एड्स एवं पूनम पाठक, प्रधानाध्यापक हिंडौन गवर्नमेंट स्कूल, एयू बैंक से गौरव गोयल, विवेक गर्ग, विकास शंकर भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पटोदा, खेड़ा गंडी, बधाव, कटकट, कांचरोली, सनेट आदि गांवों की महिला उद्यमियों को आगे आने तथा आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया और उद्योगिनियों को उद्घाटन की बहुत बहुत बधाई भी दी। इस कार्यक्रम में पुरानी उद्योगिनी ने नई उद्योगिनी को बधाइयां दी और अपनी सफलता की कहानी से भी सभी अतिथियों को अवगत कराया और एयू फाउंडेशन तथा प्योर इंडिया ट्रस्ट का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्योर इंडिया ट्रस्ट से खुश बिहारी, राजेंद्र कैलाश, निशांत आदि सम्मिलित हुए। करौली से अजीम खान की रिपोर्ट। झीलों की नगरी राजस्थान का उदयपुर अपनी खूबसूरती के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। साथ ही ये शहर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी बहुत मशहूर है। लगातार यहाँ डेस्टिनेशन और रॉयल वेडिंग होती रहती है। यहाँ 10 दिन पहले फिल्म जगत से जुड़े एक परिवार की डेस्टिनेशन वेडिंग हुई थी और अब एक और होने वाली है। ये वेडिंग फिल्म जगत के जाने माने देओल परिवार में होने वाली है। इस रॉयल वेडिंग के लिए अभिनेता सनी देओल आज ही उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने वेन्यू का दौरा किया। अभिनेता सनी देओल दोपहर करीब 1 बजे उदयपुर के महाराणा प्रताप डबोक एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा में पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। इसके बाद वो सीधे वेन्यू पहुंचे। वेन्यू है उदयपुर शहर के पास कोड़ियात स्थित ताज अरावली होटल। वो ताज अरावली पहुंचे और उसे देखा। इस दौरान सनी देओल ने यहां इवेंट कंपनी टीम के साथ वेडिंग रस्में कहां और कैसे होनी है, इस पर चर्चा की। सनी देओल की इस यात्रा की भनक लगने पर रात को लौटते समय डबोक एयरपोर्ट पर उनके प्रशंसक उनकी झलक पाने व सेल्फी लेने पहुंचे। फिल्म गदर किदारा सिंह के नाम से चर्चित अभिनेता रात 8 बजे उदयपुर से मुंबई लौट गए। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संस्कृत में शपथ लेने वाले 21 विधायकों का होगा सम्मान। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी करेंगे सम्मानित। 5 जगहों की ताले तोड़कर चोरों ने मचाया आतंक। रात भर करते रहे चोरियां, सवालों के घेरे में पुलिस। राजस्थान के कलाकार ने पेंसिल की नोक पर बनाई भगवान राम की कलाकृति। मंदिर ट्रस्ट को की जाएगी भेंट। राज्यपाल के अभिभाषण से गरमाई सियासत। पायलट बोले, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का ऐसा बयान देना आश्चर्यजनक। अशोक गहलोत ने एक ट्वीट से राजस्थान की राजनीति में मचाई सियासी हलचल। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।